हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 150 वोल्ट 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती स्रोत एलआर परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा 3 एम्पियर है तथा परिपथ में औसत शक्ति 270 वाट है। आर का मान है, पहला ऑप्शन है 30 ओम, दूसरा ऑप्शन है 40 ओम, तीसरा ऑप्शन है 50 ओम, चौथा ऑप्शन है 90 ओम। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। देखिए, प्रत्यावर्ती कोई भी एक परिपथ हो, उसमें अगर हम औसत शक्ति 6 का मान लिखना चाहें, जिसे पी एवरेज से दर्शाया जाता है, वो लिखा जाता है विभव का आरएमएस मान गुणे धारा का आरएमएस मान गुणे कॉस फाई के बराबर। तो यहाँ पे कॉस फाई होता है, वह होता है कॉस फाई बराबर उस परिपथ में मौजूद प्रतिरोध का मान आर भागे उस परिपथ की प्रतिघात, जिसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जेड का मान होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये हो गया आपका आर भागे जेड। तो यहां से अगर हम औसत शक्ति का मान लिखना चाहें तो पी एवरेज लिखा जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई की जगह पर हम रख देते हैं आर भागे जेड। अब जो यहां पे वी आर एम एस है उसे लिखा जा सकता है आई आर वाले सिद्धांत से आई आर एम एस गुणे जेड। दरअसल जेड जो होता है वो प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध जैसा काम करता है, जिसे प्रतिघात बोला जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं अब पी औसत शक्ति का मान हो जाएगा आई आर एम एस जेड गुणे आई आर एम एस गुणे आर भागे जेड। तो यहां से हम लिख सकते हैं औसत शक्ति का मान पी एवरेज बराबर आई आर एम एस का स्क्वायर गुणे आर के बराबर। तो इस सूत्र से आप समझ सकते हैं कि जो एक प्रत्यावर्ती परिपथ होता है उसमें अगर आपको औसत क्षय शक्ति का मान चाहिए तो आपको केवल मतलब होता है उसमें मौजूद प्रतिरोध से। अगर उसमें प्रतिरोध शून्य है तो उसमें औसत शक्ति शून्य हो जाएगा। वो कोई भी परिपथ हो सकता है, वो हो सकता है कि केवल एक शुद्ध प्रेरक परिपथ हो सकता है शुद्ध संधारित्र परिपथ हो सकता है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ हो सकता है कि एल और सी आपस में जुड़े हों, हो सकता है कि एलसीआर हो। हमें यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि उसमें अगर आपको उस परिपथ में औसत शक्ति 6 का मान चाहिए तो आपको केवल और केवल प्रतिरोध के मान से मतलब है और धारा के आरएमएस मान से। तो इस मुख्य अवधारणा के इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि 150 वोल्ट 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती स्रोत एलआर परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहां पे हमारे पास में एक एल है और एक प्रतिरोध है एलआर परिपथ। यहां पे निवेश दिया जा रहा है कुछ इस तरीके से, ये आपका निवेश हो गया। प्रेरक का प्रेरक तो एल ले लेते हैं, प्रतिरोध का मान आर ले लेते हैं। यहां पे जो निवेश दिया जा रहा है वो है 150 वोल्ट 50 हर्ट्ज। बोला जा रहा है परिपथ में 3 एम्पियर धारा है। यहां परिपथ में आपका 3 एम्पियर धारा है, 3 एम्पियर। बोला जा रहा है औसत शक्ति का मान 270 वाट है, अर्थात यहाँ पे जो औसत शक्ति है पी एवरेज वो दरअसल है 270 वाट। तो पूछा जा रहा है प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो यहाँ अगर मुख्य अवधारणा से औसत शक्ति का मान लिखना चाहे अर्थात पी एवरेज तो वह लिखा जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर गुणे प्रतिरोध का मान आर। अब यहाँ पे धारा जो दिया हुआ है वो 3 एम्पियर है। देखिए, जब भी किसी प्रश्न में धारा के बारे में बताया ना जाए कि वो आरएमएस है या फिर वो धारा का आयाम मान है अथवा वो कौन सी धारा है, तो आप हमेशा उसे आरएमएस मान ले लीजिएगा। अर्थात यहाँ पे जो 3 एम्पियर धारा दिया हुआ है वो दरअसल धारा का आरएमएस मान दिया हुआ है दिए गए एलआर परिपथ के अंदर, जो कि 3 एम्पियर है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम पी एवरेज जो कि है 270 वाट यहाँ पे रख देते हैं, आई आर एम एस जो कि है 3, तो 3 का वर्ग या अर्थात 9 गुणे प्रतिरोध का मान आर। अब यहाँ पे सारे मानों को हमने एसआई मात्रक में रखा है अर्थात वाट और एम्पियर, इसलिए यहाँ पे प्रतिरोध का मान जो मिलेगा आपको एसआई मात्रक में मिलेगा जो कि ओम होता है। तो आर का मान हो गया आपका 270 भागे 9 जो कि हो जाएगा 30 ओम के बराबर। तो आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है 30 ओम। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।